क्या आपने कभी सोचा है कि जो अमेरिकन ड्रीम हम सब ने सुना है वो सच में अब मुमकिन नहीं रहा। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में हर किसी को लगता था कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलना ही है, पर आज के टाइम में ये सपना काफी लोगों के लिए धुंधला हो चुका है। रिसेंट पोल्स के हिसाब से लगभग 70% अमेरिकन ये मानते हैं कि अमेरिकन ड्रीम अब सच नहीं रहा, और ये नंबर 2010 के बाद काफी तेज बढ़ा है। पहले लोगों को लगता था कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को बढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पर आज ये नफरत, फ्रस्ट्रेशन और पेसिमिज्म भर चुका है। हर किसी को लगता है कि उनके लिए चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब सबको लगता है कि इकोनॉमी में सब कुछ उल्टा हो रहा है और लोग अपने सपने छुपाते जा रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का गैप, जो अमीर और गरीब के बीच काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज के टाइम में एक अमीर इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी गरीब इंसान से 10 साल ज्यादा हो गई है। क्या आप ये सोचकर हैरान हो गए कि एक इंसान सिर्फ इसलिए 10 साल ज्यादा जीता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है? हेल्थ केयर, अच्छा खाना और अच्छे एनवायरनमेंट का फर्क हर रोज की जिंदगी पे पड़ता है। गरीब लोगों के लिए अच्छा इलाज, न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस सब एक सपने की तरह हो गए हैं। ऊपर से हेल्थ रिस्क भी उनके लिए ज्यादा है और इसी वजह से उनकी जिंदगी की उम्र भी कम होती जा रही है। अब ये इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी अफेक्ट कर रही है। ये पूरी सोसाइटी का इशू बन गया है जो अमेरिका की वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। आपको याद है वो पुराना जमाना जब सबको ये लगता था कि अगर आप अपनी मेहनत और टैलेंट से काम करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स से बेहतर जिंदगी जिएंगे? पर आज ये सोच पुरानी हो गई है। आज सिर्फ 50% लोग जो 1980s में पैदा हुए थे अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा पा रहे हैं, और ये फिगर 1940s में पैदा हुए लोगों के कंपैरिजन में सिर्फ आधा है, जब 90% लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा रहे थे। ये है स्टैग्नेंट अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई चीजें हुई हैं जो लोगों के बीच अपवर्ड मोबिलिटी को रोक रही हैं। एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज और इनकम इनइक्वालिटी ने मिलकर सबको नीचे धकेल दिया है। जो एक वक्त अमेरिकन ड्रीम का फाउंडेशन हुआ करता था वो अब एक सपना ही बन गया है। और सबसे ज्यादा खौफ ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए थी वो अब अगले जनरेशन के लिए नहीं दिख रही। आजकल की दुनिया में जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं उनका कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए अपनी डेली नीड्स को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। पहला बड़ा इशू है हाउसिंग। घर की कीमत हर साल बढ़ रही है और रेंट इतना ज्यादा हो गया है कि कई फैमिलीज के लिए एक अच्छा घर लेना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा मेजर इशू है हेल्थ केयर। अमेरिका में हेल्थ केयर की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोगों को जरूरी इलाज के लिए भी पैसे नहीं मिलते। मेडिकल बिल्स का प्रेशर लोगों के फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा पड़ता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आम इंसान की जेब से बाहर है। और सबसे लास्ट में कॉलेज ट्यूशन की बात करें, एजुकेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ की शुरुआत करने से पहले ही लोन के भार में दब जाना पड़ता है। ये सब चीजें सिर्फ एक चीज को प्रूव कर रही है, बेसिक चीजों के लिए लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि सफलता का सोचना ही उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक सॉलिड बेस है और वो है डेटा। आज की रियलिटी को समझने के लिए हमें कुछ हार्ड फैक्ट्स को देखना होगा, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप। रिच और पुअर के बीच ये गैप अब 10 साल से ज्यादा हो गया है। ये एक अलार्मिंग साइन है क्योंकि ये सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी का रिजल्ट नहीं है बल्कि पुअर हेल्थ केयर एक्सेस और सोशल डिवाइड का भी निशान है। दूसरा, स्टैग्नेंट अपवर्ड मोबिलिटी का डेटा भी काफी शॉकिंग है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 1980s में पैदा हुए सिर्फ 50% लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये परसेंटेज कितना थोड़ा है तो ये आपको ये समझाता है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। और सबसे आखिरी बात, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये प्राइसेस इन्फ्लेशन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड अमेरिका की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। इन सब डेटा पॉइंट्स के साथ ये क्लियर हो जाता है कि अमेरिकन ड्रीम के लिए जो होप था वो अब रियलिटी नहीं रहा। ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं है। जब हम बात करते हैं अमेरिकन ड्रीम के डिक्लाइन की तो ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं बल्कि पूरा दुनिया इससे अफेक्ट हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका जो एक वक्त दुनिया की ताकत था आज अपनी सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल से गुजर रहा है तो हमारे लिए क्या फ्यूचर है।
अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी पे काफी ज्यादा असर डालती है। अगर ये कंट्री अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाती तो इसका इफेक्ट दुनिया भर की मार्केट्स और पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। और एक और एंगल है, ये सिनेरियो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी एक वार्निंग हो सकती है, जहां वो अपनी कंट्रीज के इकोनॉमिक मॉडल्स को देख रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी सिचुएशन को सुधार नहीं पाता तो दुनिया को इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकन ड्रीम सच में अब सिर्फ एक कहानी बन गया है, या क्या हम अभी भी उसके लिए उम्मीद रख सकते हैं? आज की दुनिया में जब हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का गैप बढ़ गया है और हर किसी के लिए एक जैसा चांस नहीं है, तो ये सोचना नेचुरल है कि ये सपना कितना सच्चा है। क्या ये एक ऐसी मिथ बन गई है जो हमें बस सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, या फिर ये अब सिर्फ एक इल्यूजन है? जब हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप बढ़ गया है, हेल्थ केयर और एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ गई है और अपवर्ड मोबिलिटी लगभग रुक सी गई है, तो हम सोच रहे हैं कि आखिर ये ड्रीम है कहाँ? पर ये भी सच है कि अगर हम सब मिलकर अपने सिस्टम को सुधारें, अपनी इनइक्वालिटीज को कम करें, तो हो सकता है कि एक दिन हम वो अमेरिकन ड्रीम वापस पाएं। लेकिन आज के रियलिटी को समझना और अपने एक्सपेक्टेशंस को उस हिसाब से सेट करना जरूरी है। तो ये सपना सच है या एक पुरानी कहानी? आप क्या सोच रहे हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें।